हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम हाफ ईयरली में आने वाले हैं। ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम जो आपका सितंबर में होगा, इसमें अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, फ्रॉम द डायरी ऑफ एना फ्रैंक और ग्लिप्सन्स ऑफ इंडिया से क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेंचो हैड रिटन द लेटर टू डैश। लेंचो ने लेटर किसे लिखा? सरपंच को, गॉड को, नेबर को, ब्रदर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करते चले जाना। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? गॉड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पोस्ट मास्टर वॉज इम्प्रेस्ड विथ पोस्ट मास्टर्स डिवोशन, कलर्स, वर्क, लेंचोज फेथ इन गॉड, हिज फ्रेंड्स केयर। तो पोस्ट मास्टर जो है वो किससे इंप्रेस हो गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेंचोज फेथ इन गॉड। लेंचो का जो भरोसा था भगवान पर, उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। पोस्ट मास्टर जो है वो उसने डिसाइड किया कि पैसा कलेक्ट करेंगे अपने एम्प्लॉयज से। क्यों? ऑप्शन ए, टू रिटेन लेंचोस फेथ, ऑप्शन बी, टू रिटेन कलर्स डिवोशन, टू रिटेन सरपंच ऑर्डर, और नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टू रिटेन लेंचोस फेथ, कि लेंचो का जो फेथ है, भरोसा है, वो बना रहे। ठीक है, किसके प्रति? भगवान के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फील्ड वॉज वाइट एज इफ डैश। तो जो फील्ड है वो पूरी तरह से व्हाइट हो गया था। किसकी तरह लग रहा था? कवर्ड विथ कॉटन, कवर्ड विथ मिल्क, कवर्ड विथ मैदा, और कवर्ड विथ सॉल्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कवर्ड विथ सॉल्ट। ठीक, मेरा आवाज को थोड़ा इग्नोर करना, थोड़ा सर्दी खांसी हो गया है, बस कंट्रोल करके आपसे मतलब रिकॉर्ड कर रही है वीडियो को। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ डैश। तो हाउस जो था, वो जो घर था लेंचो का, वो कहाँ पे सिचुएटेड था? ऑफ अ हाई हिल, ऑफ अ लो हिल, नियर द वैली, ऑफ अ नियर बाई विलेज। तो इसका आंसर हो जाएगा द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, ऑप्शन बी। ठीक है, लेंचो वॉज अ स्ट्रॉन्ग फार्मर हु न्यू डैश। लेंचो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फार्मर था जो जानता था। क्या जानता था? हाउ टू राइट, ये लिखते कैसे हैं, हाउ टू स्कीप, हाउ टू ट्रेन, हाउ टू फाइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाउ टू राइट, कि लिखते कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंचो वॉज फिल्ड विथ सैडनेस बिकॉज। लेंचो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था क्योंकि हिज फील्ड ऑफ कॉर्न वॉज डिस्ट्रॉयड, क्योंकि उसका जो मक्के का जो खेती था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिज फील्ड ऑफ कॉर्न वॉज डिस्ट्रॉयड। उसका जो मक्का का खेती था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बॉय रन आउट ऑफ द हाउस टू डैश। जो लड़के थे, जो बच्चे थे लेंचो के, वो क्या कलेक्ट करने के लिए बाहर निकले? हॉकी खेलने के लिए, कॉर्न फ्लावर को कलेक्ट करने के लिए, या फिर सिल्वर कॉइन्स को गैदर करने के लिए, इकट्ठे करने के लिए, या फिर कलेक्ट द हेल स्टोन्स, हेल स्टोन्स को कलेक्ट करने के लिए, बर्फ को कलेक्ट करने के लिए। तो आंसर हो जाएगा कलेक्ट द हेल स्टोन्स। ठीक है, नेक्स्ट, द ऑथर फेल्ट द ग्रेटर हंगर फॉर डैश। जो ऑथर है, जो लेखक है, वो बहुत ही ज्यादा भूखा था। किस चीज का भूखा था? क्या होगा इसका आंसर? बताओ, आप लोग भी बताते चले जा रहा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, ताकि वो अपने लोगों को आजाद करा सके। ठीक है, द मैन हु शोज स्ट्रेंथ ऑफ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट अ क्राइम इज कॉल्ड डैश। एक आदमी जो क्राइम के खिलाफ अगेंस्ट खड़ा है, ठीक है, तो उसका वो क्या दिखाता है? किस स्ट्रेंथ को दिखाता है? तो वो दिखाता है कि वो बहुत ही ज्यादा साहसी है, ब्रेव है। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, द इनॉग्रेशन वॉज टू सेलिब्रेट द इंस्टॉलेशन ऑफ डैश। जो इनॉग्रेशन था, ठीक है, उस किस चीज के लिए सेलिब्रेशन के लिए? वो बेसिकली वो इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रहा था। किस चीज के लिए हो रहा था? इसीलिए हो रहा था क्योंकि साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला को उस दिन शपथ दिलाया जा रहा था। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उस दिन स्टैब्लिश हो रहा था। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द डैश। जो इनॉग्रेशन सेरेमनी था वो कहाँ हो रहा था? तो वो हो रहा था लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर पे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन फ्रीडम इज डैश। एक इंसान जो दूसरे के फ्रीडम को छीनता है, ठीक है, उसको क्या बोलता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। ठीक है, जो नफरत का गुलाम होता है ना, जो नफरत करता है। नेक्स्ट, द वर्ड प्रिजुडाइस मीन्स, ये जो प्रिजुडाइस है इसका मतलब होता क्या है? रिवेंज होता है, या फिर अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव या इरिटेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन। ठीक है, बिना कोई रीजन का बहुत ही ज्यादा डिसलाइक करना, नापसंद करना किसी को। द नरेटर लर्न दैट हिज बॉयहुड फ्रीडम वॉज डैश। तो जो नरेटर था, जो लेखक था नेल्सन मंडेला, उसको क्या वो सीखने को मिलता है कि उसका जो बचपन का जो भी बनना चाह रहे थे, ठीक है, वो जस्ट एक क्या था, इल्यूजन था, एक भ्रम था। जब बड़ा हुआ तो पता चला कि यहाँ पे तो नस्ल भेद चल रहा है। ठीक है, नस्ल भेद मतलब क्या होता है? रंग के आधार पर भेदभाव, मतलब गोरा है, काला है, इससे भेदभाव चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, द वुमेन एट द कंट्रोल टावर कंफर्म दैट। तो जो वुमेन थी कंट्रोल टावर पे, वो क्या कंफर्म की? ही कुड नॉट लैंड, देयर वाज नो फैसिलिटी, देयर वाज नो अदर एरोप्लेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देयर वाज नो अदर एरोप्लेन, कि वहां पे कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था। नेक्स्ट, ही वांटेड टू थैंक द अदर पायलट फॉर डैश। ठीक है, वो चाहता था कि वो दूसरे पायलट को थैंक करे, धन्यवाद दे। क्यों? क्योंकि उसने उसका हेल्प किया था। ठीक है, फॉर हिज हेल्प, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज अ टोटल ब्लैकनेस आउटसाइड द क्लाउड, इनसाइड द क्लाउड, इनसाइड द रूम, ऑन द रनवे। तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनसाइड द क्लाउड। क्लाउड के अंदर बहुत ही ज्यादा ब्लैकनेस था, पूरा डार्क हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट, द कंपास वॉज नॉट वर्किंग एंड डैश। तो कंपास तो काम नहीं कर रहा था, और क्या नहीं काम कर रहा था? द रेडियो वॉज डेड, ही लॉस्ट हिज पेशेंस, ही लॉस्ट हिज ग्रिप, स्टीयरिंग वॉज अपसेट। इसका आंसर हो जाएगा द रेडियो वॉज डेड, रेडियो खराब हो चुका था। नेक्स्ट, द पायलट कुड नॉट मेक अ कॉन्टैक्ट विथ। तो पायलट जो है वो किससे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा था? हिज कलीग्स, पेरिस कंट्रोल, हिज कमांडर और हिज बॉस। इसका आंसर हो जाएगा पेरिस कंट्रोल से वो कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, आप में से जिनका भी 20 आउट ऑफ 20 अभी तक आया है, ठीक है, वो कमेंट कर देना। ठीक है, देखते हैं। ही वॉज गोइंग फ्रॉम डैश, वो कहाँ से कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड टू फ्रांस, फ्रांस टू इंग्लैंड, फ्रांस टू न्यूयॉर्क, या फिर इंग्लैंड टू न्यूयॉर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस से वो जा रहा था इंग्लैंड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही टर्न हिज प्लेन 12 डिग्रीज डैश। तो वो जो अपना प्लेन जो है वो किधर मुड़ता है, किधर टर्न करता है 12 डिग्री? ईस्टवर्ड्स इंग्लैंड, वेस्टवर्ड्स फ्रांस, वेस्टवर्ड्स इंग्लैंड, या फिर ईस्टवर्ड्स इंग्लैंड। तो आंसर हो जाएगा वेस्टवर्ड्स इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही आस्क्ड द वुमेन इन द कंट्रोल रूम। तो कंट्रोल रूम में जो वुमेन थी उससे वो क्या पूछता है? हु वाज द अदर पायलट वाज, दूसरा पायलट कौन था? ठीक है, या फिर हु वाज ऑन द रनवे, वेयर ही वाज, या फिर वेयर सी हैड बीन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कि दूसरा पायलट कौन था। द वर्ड कंपास मीन्स, ये कंपास जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट जो पैसा कलेक्ट करता है, एक इंस्ट्रूमेंट जो टू जज पास, है ना, या फिर इंस्ट्रूमेंट जो प्लेन शो करता है, या फिर इंस्ट्रूमेंट जो डायरेक्शन शो करता है। तो आंसर हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट जो डायरेक्शन शो करता है। नेक्स्ट, देयर वाज ओनली एनफ फ्यूल इन द लास्ट टैंक टू फ्लाई। तो टैंक में कितना देर के लिए फ्यूल बचा हुआ था? फॉर 6 to 12 मिनट्स, फॉर 10 to 15 मिनट्स, फॉर 15 to 20 मिनट्स, या फिर 5 और 10 मिनट्स। तो आंसर हो जाएगा फॉर 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, सिर्फ 5 से 10 मिनट का फ्यूल बचा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सॉ द स्टॉर्म क्लाउड्स व्हेन। वो स्टॉर्म क्लाउड्स कब देखा? ठीक है, तो जब वो पेरिस से लगभग 150 किलोमीटर दूर था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द नरेटर कंपेयर्स द क्लाउड्स विद डैश। तो जो नरेटर है वो क्लाउड्स को किससे कंपेयर करता है? ब्लैक माउंटेन्स, ब्लैक डायमंड्स, ब्लैक स्टोन्स, या फिर ब्लैक सॉइल। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लैक माउंटेन्स है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैक माउंटेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज फ्लाइंग हिज डकोटा एरोप्लेन, ऑप्शन ए, ओवर इंग्लैंड टू फ्रांस, इंग्लैंड से फ्रांस के लिए, या फिर फ्रांस से इंग्लैंड के लिए। तो आंसर तो ही ना होगा, ओवर फ्रांस टू इंग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यंग सीगल डाइव्ड एट द फिश बिकॉज। अब जो यंग सीगल था, ठीक है, वो डाइव कर देता है, छलांग लगा देता है, ठीक है, या कूद जाता है।
एट द फिश, फिश पर, क्यों? इसीलिए कूद जाता है क्योंकि, बताओ आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ही कुड नॉट टॉलरेट हंगर एनी मोर, क्योंकि वो और भूख अब सह नहीं सकता था, ठीक है, टॉलरेट नहीं कर सकता था इसीलिए। नेक्स्ट, ही वॉज सर्टेन अबाउट हिज विंग्स दैट, वो एकदम निश्चित था, उसको एकदम पूरा पता था। क्या पता था उसको? क्या लगता था उसको? क्या होगा इसका आंसर? दे वुड सर्टनली हेल्प हिम, दे वुड नेवर हरास हिम, दे वर स्ट्रांग, या फिर दे वुड नेवर सपोर्ट हिम। तो उसको लगता था कि उसका जो विंग्स था ना उसको सपोर्ट ही नहीं करेगा, जैसे छलांग लगाया गिर जाएगा नीचे, ठीक है। द यंग सीगल कुड नॉट गैदर करेज, तो जो यंग सीगल था वो अपना जो करेज है वो इकट्ठा नहीं कर पा रहा था, ठीक है, साहस अपना नहीं जुटा पा रहा था। किस लिए नहीं जुटा पा रहा था? टू स्टार्ट फ्लाइंग, या फिर, हाँ तो ये आंसर तो ये हो जाएगा, टू स्टार्ट फ्लाइंग, उड़ने के लिए वो अपना साहस इकट्ठा नहीं कर पा रहा था, ठीक है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हिज पेरेंट्स स्कोल्डेड हिम फॉर फ्लाइंग अवे अदरवाइज, ठीक है, उसके पेरेंट्स उसको स्कोल्ड करते हैं, डांटते हैं, ठीक है, कि उड़ने के लिए, नहीं तो फिर वो क्या बोलते हैं? ही वुड रिपेंट, उसको पछताना होगा। ही वुड रिमेन विदाउट फूड, वो बिना फूड के रहेगा फिर। तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है, कि बिना फूड के रहोगे, सोच लो, उड़ो नहीं तो फिर ऐसे ही रह जाओगे, खाना पीना सब भूल जाओगे बाबू, ठीक है। नेक्स्ट, द साइड ऑफ द फूड मैडन्ड हिम बिकॉज, जो जब फूड को देखा, ठीक है, तो पूरी तरह से एकदम जुझला गया, पागल जैसा एकदम हो गया, ठीक है, छटपटाने लगा। क्यों? ही वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, इसका आंसर क्या होगा? ही वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, बहुत भयंकर टाइप से भूखा था ना, बहुत ज्यादा ही भूखा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मिस्टर किसिंग हैड असाइंड टू एनी द टास्क ऑफ डैश, तो मिस्टर किसिंग जो है, जो कि मैथ टीचर है अन्य का, ठीक है, वो उसको क्या टास्क देते हैं? तो उसको टास्क देते हैं, बताओ क्या टास्क देते हैं? कि वो एक ऐसे लिखे, ठीक है, ऐसे लिखने के लिए उसको टास्क देते हैं। नेक्स्ट, एनीज आर्गूमेंट अबाउट टॉकिंग वाज दैट, ठीक है, एनी का जो आर्गूमेंट था टॉकिंग के बारे में, बात करने के बारे में, क्या आर्गूमेंट था? वो क्या आर्गूमेंट देती है? टॉकिंग इज अ फंडामेंटल राइट, कि टॉकिंग जो है हमारा फंडामेंटल राइट है, या फिर टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट्स, टॉकिंग बातचीत जो करना है वो स्टूडेंट का एक आदत होता है, एक ट्रेट होता है, गुण होता है क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, स्टूडेंट का एक ट्रेट होता है, बिहेवियर होता है, गुण होता है। एनी वुड नेवर बी एबल टू क्योर हरसेल्फ ऑफ दिस हैबिट सिंस, और वो इस हैबिट को क्योर नहीं कर पाएगी खुद, मतलब खुद से वो कुछ नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? हर मदर ऑल्सो टॉक मच, तो इसका आंसर यही हो जाएगा ना, ठीक है, उसकी माँ बहुत ज़्यादा बोलती थी, इसीलिए वो भी बोलती है। नेक्स्ट, द वर्ड ट्रेट मीन्स, ये जो वर्ड ट्रेट है इसका मतलब क्या होता है? अ पर्टिकुलर क्वालिटी, क्या होता है इसका मतलब? कि एक पर्टिकुलर क्वालिटी इसका मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द सब्जेक्ट मिस्टर किसिंग वॉज टीचिंग टू द क्लास वॉज डैश, तो जो सब्जेक्ट मिस्टर किसिंग क्लास को पढ़ाते थे, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे? थोड़ा पहले ही तो बताए थे, इसका आंसर हो जाएगा मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। नेक्स्ट, मिस्टर किसिंग वॉज अनॉयड विथ हर बिकॉज, मिस्टर किसिंग जो है बहुत ज़्यादा अनॉयड था, बहुत तंग हो चुके थे उससे। क्यों? इसलिए हो चुके थे क्योंकि, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, सी यूज्ड टू टॉक टू मच, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही बोलती थी, बहुत ज़्यादा बात करती थी, ठीक है। नेक्स्ट, एज एन एक्स्ट्रा असाइनमेंट अन्य वॉज गिवन एन एसे टू बी रिटन ऑन डैश, ठीक है, तो एक्स्ट्रा असाइनमेंट के तौर पे अन्य को दिया गया फिर से एक नया एसे लिखने के लिए, किस पर? चैटर बॉक्स पर। किस पर? आंसर हो जाएगा चैटर बॉक्स। अनिस फादर वॉज 36 ईयर्स ओल्ड वेन, तो अन्य के पिताजी 36 ईयर्स ओल्ड के थे जब वो क्या किए, बताओ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ही गॉट मैरिड, ठीक है, जब उसने शादी किया, ठीक है। हर फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड, उसके पिताजी हॉलैंड एमिग्रेट कर गया है। कब किए थे एमिग्रेट? कब वहाँ पे गए थे बताओ? तो वहाँ पे गए थे इन 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी एंड हर सिस्टर वेयर सेंट टू एचेन टू स्टे, तो एनी और उसकी जो बहन थी, ठीक है, वो उसको एचेन भेज दिया जाता है। क्यों भेज दिया जाता है? किसके साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है? विथ देयर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद देयर ग्रैंड माँ, ठीक है, कि अपने ग्रैंड माँ के साथ रहेगी। द नरेटर रोट द पोएम अबाउट डैश, तो जो नरेटर है, ठीक है, वो पोएम किसके बारे में लिखती है बताओ? नरेटर दैट मीन्स वही एन एफ रैंक, तो डक्स के बारे में लिखती है, ठीक है, बत्तख के बारे में। नेक्स्ट, द फादर स्वान बिट द डकलिंग्स टू डेथ, जो फादर स्वान होता है, ठीक है, वो डकलिंग्स को, जो बत्तख का बच्चा होता है उसको मार देता है, ठीक है। क्यों मार देता है?
एज दे क्वैक टू मच, क्योंकि वो क्वैक 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 बहुत ज़्यादा ही करते थे इसीलिए, ठीक है, मार देता है उसको। द डकलिंग्स हैव बीन कंपेयर्ड विद, जो डकलिंग्स है उसको किससे कंपेयर किया गया है यहाँ पे, द ब्रांचेस ऑन ट्री या फिर द स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो आंसर हो जाएगा द स्टूडेंट इन द क्लास, कि स्टूडेंट जो है क्लास में उससे इसको कंपेयर किया गया था। द टॉपिक ऑफ द सेकेंड एसे वॉज डैश, तो सेकेंड एसे का जो टॉपिक था वो क्या था फिर, तो वो था ऑप्शन बी एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, ठीक है, इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स इसका था। इनकॉरिजिबल मतलब जो सुधारा नहीं जा सकता, करेक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। एन वॉज बींग पनिश्ड बिकॉज, एन को क्यों पनिश किया गया था, इसीलिए पनिश किया गया था क्योंकि, क्या होगा आंसर, आप लोग जल्दी से बता दो इसका, ठीक है, HW, अरे होमवर्क क्या, अब ये टाइप कर दो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट, टी वॉज बींग ड्रंक इन चाइना, तो टी कब से चाइना में पिया जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंस 2700 BC, ठीक है। नेक्स्ट, द ओरिजिन ऑफ द वर्ड्स टी, चाय एंड चीनी इज डैश, तो ये जो टी, चाय, चीनी, ये सब जो मतलब बेसिकली जो ओरिजिन है टी का, चाय का, चाय, चीनी, ये सब कहाँ से आया है, ये आया है चाइनीज से, क्या जी, ठीक है। तो यही तक था हमारा आज का सेशन, जो 50 क्वेश्चन हम लोग टारगेट किए थे वो हम लोग पूरा कर लिए। तो आप लोग बताना कि आप में से कितना कितना लोगों का 50 आउट ऑफ 50 आया है, ठीक है, कमेंट कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय बाय।